श्रीमती लीला देवी जैन ਉੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਦੀਨ ਦੁਖੀਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵ੍ਰਿਤ ਭਵਨ ਜੀ ਰਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 ये महामंत्र, इससे बड़ा मंत्र कोई है। कितनी भी टेंशन हो, कितना भी आपका दिल घबरा रहा हो जी, मन में परेशानी हो, आप 15 मिनट घड़ी लगा के प्रभु का स्मरण कीजिए और देखिए आपकी जिह्वा में अमृत आता है, आपकी सारी टेंशन दूर होती है कि नहीं। आजमा के देखो, परमात्मा में इतनी शक्ति नहीं है जी। सुनो, परमात्मा में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत परमात्मा के नाम में। लोग कहते हैं बहुत बड़ा समय आ गया, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया समय आ गया जी। ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत बढ़िया, ये सतयुग, द्वापर, त्रेता से भी बढ़िया युग है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम। कहाँ से करोगी? शुद्ध घी नहीं मिलता है, हवन आप कहाँ से करोगे? बोलो, हवन के लिए गौ का, शुद्ध देसी गौ का घी चाहिए, काम मिलेगा। शरीर में इतनी ताकत नहीं अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ सके और दिन तीर्थ यात्रा जा सके, शरीर पॉकेट में इतना पैसा नहीं जो दान पुण्य लगे। कैसे सदगति मिलेगी, कैसे मोक्ष में? बोले भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करना। बोले क्या? कलियुग केवल नाम आधारा और सुमरो सुमरो नर पुत्री पारा। केवल प्रभु का नाम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवान का नाम दसों दिशाओं में मंगल। देखो दसों दिशाओं में मन। और एक बात बताइए, अगर आपने प्रभु का सुमरण कर लिया ना तो हीरे की तरह चमको, जैसे हीरा चमकता है ऐसे। अगर प्रभु का सुमरण नहीं किया, नहीं परमात्मा का नाम ले लिया, तो ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी भयंकर गलती होगी। इसलिए गोस्वामी जी वचन करते जी रामचरितमानस में, क्या कहते? बालक राम कहत जग जेहू, ओहो तो तरन तारण नर तेहू। भैया या संसार में जो एक बार भी जय श्री राम कह देता है, बोलो जय श्री राम, वो स्वयं कर जाता है, दूसरे को भी तार देता है, वो तरन तारण बन जाता है। बालक राम कहत जग जेहू, ओहो तो तरन तारण नर तेहू। एक बार जय श्री कृष्ण बोलो जी, पता है कितना फल मिलता है आपको? एक बार जय श्री कृष्ण कहने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्लस करोड़ों महापाप, प्लस करोड़ों महापाप उसी समय नष्ट हो जाते जो एक बार जय श्री कृष्ण। तो जी कलयुग में प्रभु का नाम सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूँ जी उठो चेतो, जब लोग प्रभु का प्यारा नाम। दुर्गति उनकी होती है, नरक में जो जाते हैं उनकी दुर्गति होती है जो प्रभु से विमुख होते हैं। कुछ नहीं जी, हरि का नाम जप निर्मल कर्म, प्रभु का नाम जपिए और निर्मल, निर्मल मीन्स अच्छे कर्म। हम रोज देखते हैं, रोज कानों से सुनते, मैं रोज कथा करता हूँ जी, वो गया वो गया। क्यों जी? क्या हमको नहीं जाना? सोचिए, अरे भैया जाना है, रहना नहीं, दुनिया का नहीं। हो सकता है आज का दिन ही हमारी जिंदगी का आखिरी दिन।
जन्म और मृत्यु के बीच का समय होता है जीवन। राष्ट्र के महान संत आचार्य श्री तुलसी एक बार अपने प्रवचन में फरमा रहे थे कि इस संसार में 4 बातें मिलनी बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन, अच्छे सद्गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा और उसका आचरण। मैं मानता हूं श्री रतनलाल जी जैन का परिवार, श्रीमती लीला देवी जी इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली थी कि उन्हें जैन धर्म तेरापंथ जैसा धर्म संघ मिला, आचार्य तुलसी जैसे गुरु मिले। संघ और संघपति की सेवा में जिस रूप में इन्होंने इस जुगल जोड़ी ने अपना जीवन समर्पित किया, तन मन धन से सेवा की, वह सबको मालूम है, कहने की अपेक्षा नहीं है। दूर बैठे हुए पूज्य गुरुवरों ने जो संदेश इस परिवार को दिए हैं वो पत्र ही नहीं अपितु इस परिवार के लिए छत्र का काम करेंगे। आदरणीय श्री रतनलाल जी जैन को जो संस्कार विरासत से मिले, इनकी माता श्रीमती केसर देवी जी दफ्तरी, जो कि गुरुदेव ने श्रद्धा की प्रतिपूर्ति से संबोधित किया, और सरदार शहर में जब आपका जन्म हुआ, व्यवसाय की दृष्टि से आपने पटियाला को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, और कर्म क्षेत्र के साथ साथ जो आपने श्रीमान रतनलाल जी जैन और श्रीमती लीला देवी जैन ने साधु साध्वियों की, चरित्रात्माओं की रास्ते की सेवा की, उपासना की, जो एक लाभ लिया, मैं ये मानता हूं इन दोनों का ही सौभाग्य है, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होते हैं। सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनको ऐसी जुगल जोड़ी मिलती है और दोनों ही संघ और संघपति के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। इस मामले में ये दोनों ही सौभाग्यशाली है। और आगे इनका परिवार, बेटा आनंद जैन, बेटी बंदरा जैन, मेरे जीवन के अंतिम समय में जो सेवा की, क्योंकि रतनलाल जी ने तो हमने देखा कि चाहे वो दिल्ली में इस उपचार के लिए गए, चाहे चंडीगढ़ में गए, चाहे लुधियाना में गए, बड़े से बड़े डॉक्टर से भी इन्होंने परामर्श लिया और उपचार कराया, कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। याद हुआ है कि श्रीमती लीला देवी जैन का देहावसान, इस समय रतनलाल जी आदि उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल का परिचय दे तथा जप आदि के द्वारा धार्मिक माहौल के निर्माण का प्रयास करें। आचार्य श्री महाश्रवण जी, सैदपुर, उत्तर प्रदेश। मानव जीवन मिलना मुश्किल है, पर वे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं जिनको मानव जीवन के साथ सच्चा धर्म मिलता है। श्रीमती लीला देवी इस माने में अत्यधिक भाग्यशाली थी, जिन्हें जैन धर्म और तेरापंथ धर्म संघ मिला। सौभाग्य से ससुराल में धार्मिक वातावरण मिला और रतनलाल जी दफ्तरी जैसे पति मिले, जो अपने जीवन का उद्देश्य हो धर्म करना और धर्म संघ की सेवा करना ही मानते हैं। उन्होंने रतनलाल जी को संघीय सेवा करने में अच्छा सहयोग दिया। वे दिवंगत हो गई। वैसे दफ्तरी परिवार मूलतः सरदार शहर का है, पर वे वर्षों से व्यवसायिक दृष्टि से पटियाला में रहते हैं। श्रीमती लीला देवी धार्मिक, सहिष्णु और शांत महिला थी। उनका जाना परिवार को ही नहीं, पटियाला श्राविका समाज को भी अटकेगा, पर कोई उपाय नहीं है। रतनलाल जी और परिवार के सभी सदस्य धैर्य और मनोबल रखें। संभव हो तो गुरु दर्शन कर आध्यात्मिक संबल प्राप्त करें। दिवंगत आत्मा के भावी आध्यात्मिक विकास की मंगल कार्य। साध्वी श्री प्रमुखा श्री कनक प्रभा, सैदपुर। कि गुरुजनों के मुखारबिन से, पूज्यवरों के मुखारबिन से तभी ऐसे शब्द परिवार के लिए निकलते हैं जब परिवार संघ और संघपति के संबंधी
श्रीमती समर्पित होता है। उसकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र होते हैं गुरु, और गुरुओं का भी ऐसा वात्सल्य जब मिलता है तो परिवार अभिभूत हो जाता है। मैंने देखा था उस साक्षी उस समय का कि जब आचार्य महाप्रज्ञ जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ और उन्होंने जैसा कि मैंने बताया कि श्रीमती केसर देवी जिनको श्रद्धा की प्रतिमूर्ति दिया गया था, और उस समय जब आचार्य का पदार्पण हुआ तो आदरणीय श्री रतनलाल जी जैन को शासन सेवी के नाम से पूज्य वर्ण से संबोधित किया था। मीना देवी जी ने इकट्ठे हुए वाले जी ने बहुत कुछ दसिया। मैं बचपन से मऊ रतनलाल जी जगदा पूरे कुर्सी को लेके आचार्य महासमन तक जो उन्होंने धर्मनी सेवा की है, जिससे गुरुदेव की यात्रा चली उठे रतनलाल के परिवार ने बढ़ करके कोई यात्रा में योगदान पाया। पटियाले शहर के इस परिवार ने अपना बहुत बड़ा योगदान जिस भवन के विच असीं बैठे हैं, ये भी जैन साहब की बहुत मेहनत के सदके इस भवन इन्होंने अपनी मेहनत की। इस परिवार का योगदान इस भवन के विच सब तो बड़ा, और पटियाले शहर के विच हर समाज के अंदर इन्हों का अपना एक रुतबा, अपना नाम, ये साडी भैन का सब तो बड़ा योगदान है इस काम दे विच। जैन साहब समाज सेवा जी करते सी, वो साडी भैन जी का बहुत बड़ा रोल सी। वो इन्हां दे पिछे सन। इन्हां दा बेटा, इन्हां दी बेटी वंदना, बेटा राजू बहुत होनहार बच्चे ने। और परिवार की तरफ से आप जो भी एक एक कदम चलकर आए हैं, और परिवार के सिर माथे पर है। आप पंडित जी आरती करेंगे।